उत्तराखंड के दूर दराज पहाड़ों और जंगलों से घिरे गांव में जब शाम ढलती है तो सबसे पहले जरूरत होती है गलियों को रोशन करने वाली लाइट की। पिछले कुछ वर्षों में सरकार, विधायकों, सांसदों और अलग अलग विभागों ने दावा किया कि राज्य का हर कोना सोलर लाइटों से जगमगा रहा है। लेकिन सवाल यह है कि धरातल पर लगी इन लाइटों में से आज कितनी वास्तव में जल रही और कितनी सिर्फ खंभे बनकर खड़ी हैं। इसी सवाल का जवाब तलाशने और पूरे तंत्र की वास्तविक स्थिति खंगालने के लिए अब एक बहुत बड़ा कदम उठाया गया। उत्तराखंड के पंचायती राज निदेशालय ने राज्य भर के गांवों में लगी सोलर लाइटों का पूरा हिसाब किताब जुटाने का फैसला किया, ताकि कागजी दावों और जमीनी हकीकत के बीच के अंतर को पूरी तरह से साफ किया जा सके। यह पूरा अभियान केवल किसी एक जिले या ब्लॉक तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका दायरा पूरे प्रदेश को कवर करता है। उत्तराखंड की सभी 7,813 ग्राम पंचायतों और उनके अंतर्गत आने वाले 15,906 गांवों में इस भौतिक सत्यापन और डेटा संग्रह की प्रक्रिया को लागू किया जा रहा है। पर्वतीय और सीमांत क्षेत्रों की विषम भौगोलिक परिस्थितियों में अक्सर देखा जाता है कि सोलर लाइट लगाने के बाद उनके रख रखाव या मरम्मत पर ध्यान नहीं दिया जाता। कई बार तकनीकी खराबी, बैटरियों के खराब होने या रख रखाव के अभाव में लाइटें हफ्तों और महीनों तक बंद पड़ी रहती। अब पंचायती राज निदेशालय द्वारा जारी निर्देशों के बाद हर ग्राम पंचायत स्तर पर यह देखा जाएगा कि कहां लाइटें चालू हालात में हैं और कहां विलंबे समय से शोपीस बनी हुई है। इस कसरत के पीछे का सबसे बड़ा कारण यह है कि अब तक राज्य में सोलर लाइटें किसी एक एजेंसी के माध्यम से नहीं लगी। ग्राम पंचायत विकास निधि, विधायक और सांसद, स्थानीय क्षेत्र विकास निधि, उरेडा, जिला योजना और विभिन्न कंपनियों के CSR फंड से अलग अलग समय पर हजारों सोलर लाइटें बांटी और स्थापित की गई। लेकिन अलग अलग मुद्दों से काम होने की वजह से राज्य स्तर पर कोई एक ऐसा केंद्रीय डेटाबेस मौजूद नहीं था जो ये बता सके कि कुल कितनी लाइटें लगी हैं और उनमें से कितनी आज भी काम कर रही हैं। बिना सटीक आंकड़े के न तो पुरानी लाइटों की मरम्मत के लिए बजट तय हो पा रहा था और न ही नए आवंटन की सही दिशा तय हो पा रही थी। कार्रवाई के तरीके यानी कैसे की बात करें तो पंचायती राज निदेशालय ने सभी जिलों के जिला पंचायत राज अधिकारियों को यानी कि DPRO को अपने अपने क्षेत्रों से विस्तृत ब्यौरा जुटाने के आदेश दिए। इस व्यवस्था के तहत ग्राम विकास अधिकारी और ग्राम पंचायत अधिकारी धरातल पर जाकर एक एक सोलर लाइट की स्थिति दर्ज करें। इस रिपोर्ट में केवल लाइटों की संख्या ही नहीं बल्कि यह भी दर्ज होगा कि लाइट किस वर्ष लगाई गई थी, किस योजना या फंड के तहत खरीदी गई थी, उसकी वारंटी की स्थिति क्या है और यदि वह खराब है तो उसमें क्या तकनीकी दिक्कत आई है। इस पूरे ब्यौरे को एक एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अपलोड किया जाएगा, जिससे भविष्य में किसी भी गांव की सोलर लाइट की स्थिति को एक क्लिक पर देखा जा सकेगा। यह पहल केवल पुरानी लाइटों की गिनती तक सीमित नहीं है बल्कि इसके दूरगामी रणनीतिक फायदे भी हैं। पर्वतीय जिलों जैसे नैनीताल, अल्मोड़ा, पौड़ी, उत्तरकाशी और पिथौरागढ़ के ग्रामीण इलाकों में रात के समय मानव वन्य जीव संघर्ष की घटनाएं अक्सर होती हैं। तेंदुआ, भालू और अन्य जंगली जानवरों की मौजूदगी वाले गांवों में रात के वक्त गलियों में रोशनी होना सुरक्षा का सबसे प्राथमिक माध्यम है। जब सोलर लाइटें बंद हो जाती हैं तो ग्रामीणों के साथ साथ स्कूली बच्चों और बुजुर्गों के लिए रात में निकलना खतरे से खाली नहीं रहता। इस सर्वे के बाद जहां जहां लाइटें खराब पाई जाएंगी उन्हें प्राथमिकता के आधार पर दुरुस्त किया जाएगा, जिससे जंगलों से सटे गांवों में हादसों को रोकने में बड़ी मदद मिलेगी। इसके साथ ही यह व्यवस्था वित्तीय पारदर्शिता और जवाबदेही तय करने की दिशा में भी एक बड़ा मोड़ साबित होगी। अक्सर देखा गया है कि सरकारी धन से लगी सोलर लाइटों की गारंटी अवधि समाप्त होने से पहले ही वो खराब हो जाती हैं और वेंडर या संबंधित एजेंसी उनका रखरखाव करने से बचती है। अब जब हर लाइट का पूरा कच्चा चिट्ठा कागजों और पोर्टलों पर दर्ज होगा तो संबंधित कार्यदायी संस्था और आपूर्तिकर्ता की जिम्मेदारी तय करना आसान हो जाएगा। यदि वारंटी अवधि के भीतर कोई लाइट खराब पाई जाती है तो उसे ठीक कराने की सीधे जिम्मेदारी ठेकेदार या एजेंसी की होगी, जिससे सरकारी धन का दुरुपयोग रुकेगा। इस पूरे तंत्र का एक और महत्वपूर्ण पहलू भविष्य का बजट आवंटन है। उत्तराखंड सरकार और उरेडा राज्य में सौर ऊर्जा के उपयोग को बड़े पैमाने पर बढ़ावा दे रही।
केंद्र सरकार की प्राथमिकताओं और राज्य की नई सौर नीति के तहत हर गांव को ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य रखा गया। जब पंचायती राज विभाग के पास सभी 15,906 गांवों का प्रमाणिक डेटा मौजूद होगा तो नई सोलर लाइटों के आवंटन में उन गांवों को प्राथमिकता दी जा सकेगी जो अब तक अंधेरे में हैं या जहां सबसे ज्यादा जरूरत है। इससे संसाधनों का दोहराव रुकेगा और बजट का सही इस्तेमाल भी हो सकेगा। यदि पूरे परिदृश्य को समेट कर देखें तो उत्तराखंड के 15,000 से अधिक गांवों में शुरू हुआ यह सत्यापन अभियान केवल एक प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं बल्कि यह ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने का एक ठोस प्रयास है। 7,813 ग्राम पंचायतों के जरिए सामने आने वाले ये आंकड़े यह तय करेंगे कि आने वाले समय में पहाड़ी गांवों की गलियां किस तरह रोशनी से रोशन रहेंगी। अब देखना यह होगा कि जिला स्तर से यह डेटा कितनी तेजी से संकलित होता है और बंद पड़ी सोलर लाइटों को दोबारा चालू करने के लिए धरातल पर कितनी त्वरित कार्रवाई की जाती है। तो चलिए फिलहाल के लिए बस इतना ही। बने रहे उत्तर भारत लाइव के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ।